हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फिर मैं एक बार लेकर उपस्थित हुआ हूँ बहुपद प्रश्नावली 2C मनोहर रेखे। ये इसके बाद एक प्रश्नावली और बचेगा, बस उसके ये बहुपद भी आपका समाप्त हो जाएगा। इसके पहले अगर पिछला वीडियो आप लोग ना देखे हों तो उसको जाकर देख लीजिए, समझ लीजिए और इसके बाद फिर इस पर आ जाइए। ध्यान से देखिए, त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। पिछले चैप्टर में आपको हमने पढ़ाया था द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध। आज आप पढ़ोगे त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध है। तो सबसे पहले मैं कोई त्रिघात बहुपद लेता हूं, जैसे कि माना कि कोई त्रिघात बहुपद, माना कि कोई त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है। क्या है? d है। तो निश्चित रूप से यह ज्ञात होता है, माना कि कोई त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है, तो निश्चित रूप से यह ज्ञात होता है कि इसके 3 शून्यक होंगे। इसके 3 शून्यक होंगे। मतलब आपको मैं बता दूं कि जिस बहुपद की जितनी घात अधिकतम होती है उतने ही उतने उसके शून्यक होते हैं। जैसे द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यक कितने होंगे? 2 होंगे। त्रिघात है तो उसके शून्यक कितने होंगे? 3 होंगे। अगर 4 घात वाले बहुपद है तो उसके शून्यक कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि इसके 3 शून्यक होंगे। क्योंकि पूरा लिखे दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, क्योंकि जिस बहुपद की जितनी अधिक घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। क्योंकि जिस बहुपद की जितनी अधिक घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे एग्जांपल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर x प्लस 1 है तो इसके कितने हैं? एक शून्यक। क्यों? क्योंकि इसकी घात अधिकतम 1 है। अगर मान लिया जाए x² प्लस 5x प्लस 6 है तो इसके 2 शून्यक। कितने हो जाएंगे? 2 शून्यक। अगर मान लिया जाए x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 7 तो इसके कितने हो जाएंगे? 3 शून्यक। इसी तरह से जैसी घात बढ़ेगी वैसे उसके शून्यकों की संख्या बढ़ जाएगी। अब अगर ऐसे ये शून्यक होते हैं तो आप क्या करते हैं? अब यदि व्यापक रूप से इस बहुपद के 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा मान लिया जाता है। अब यदि व्यापक रूप से इस बहुपद के 3 शून्यक, इस बहुपद कौन? वही जो अभी आपने देखा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इस बहुपद के 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा मान लिया जाता है, इसके 3 शून्यक। तो फिर इसके संबंध क्या हो जाएंगे? तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो क्या हो जाएगा ये? यहां समझ लीजिए। अब यहां शुरू होता है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। सबसे पहले आपको बता दूं 3 संबंध होंगे। पहला नंबर ये शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल मतलब ये कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फार्मूला क्या होगा? -b/a। अगर हिंदी में इसको गुणांकों में संबंध समझे तो हो जाएगा -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। आपका बहुपद जो है ax³
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी में अगर उससे निकाला जाएगा तो ये उसका पहला वो निकलेगा संबंध। फिर दूसरा, दो दो शून्य को दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल मतलब दो शून्य, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर ये हो जाएगा आपका C/A। इसको हिंदी में लिखेंगे तो हो जाएगा यक्स का गुणांक बटे यक्स क्यूब का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे यक्स क्यूब का गुणांक। अब इसके बाद तीसरा नंबर चलते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर मतलब आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/A। इसका मतलब ये है कि माइनस अचर पद बटे यक्स क्यूब का गुणांक। समझ में आ गया होगा आपको। ये तीनों आपको याद रखना है। शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस B/A, और बी क्या है माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक है, और ए क्या है यक्स क्यूब का गुणांक है। दो शून्यकों के गुणनफल का मतलब दो शून्यकों को पहले गुणा करेंगे फिर उसको जोड़ेंगे। जैसे अल्फा और बीटा को गुणा किया अल्फा इंटू बीटा प्लस फिर बीटा गामा को गुणा किया फिर गामा इंटू अल्फा बराबर C/A, मतलब यक्स का गुणांक बटे यक्स क्यूब का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/A, मतलब अचर पद को माइनस में बटे यक्स क्यूब का गुणांक। ये आपका क्या हो गया, ये रहा आपका त्रिघात बहुपद के शून्यकों तक गुणांकों के बीच संबंध है। प्रश्नावली 2C ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। अभी तक हम द्विघात बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित किए हैं। अब आज हम त्रिघात वाले बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करेंगे। सबसे पहले हम इसमें जो शून्यक दिए गए हैं ये चेक करेंगे कि ये इसके शून्यक हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, 2x³ प्लस यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, ये पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको ये समझ में आया है तो दूसरा मुझे करके भेजिए व्हाट्सएप पर, और देखता हूं कितने लोग आज भेजते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, अब इसके ये शून्य है तो सबसे पहले क्या हल करते हैं, मान लेते हैं, माना px बराबर 2x³ प्लस यक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ माइनस है सॉरी देख लीजिए, -5x प्लस 2। अब यहाँ से क्या करते हैं, आगे लिखते हैं px बराबर इतने बहुपद की ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर, यह इक्वेशन में यहीं पर लिख दिया हूँ, समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। a बराबर क्या है यहाँ पर देखो ध्यान से, 2, b बराबर 1, c बराबर -5 और d बराबर 2। इतना आपका दिया है। a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -5, d बराबर 2। अब पुनः क्या काम करते हैं, सबसे पहले इसको रखते हैं मान, ये पुनः यक्स बराबर जो यहाँ से ये शून्य 1/2 1 और -2 1/2 1 -2 रखने पर, अब हम इसको क्या करते हैं, इस बहुपद में इसको रखेंगे यक्स के जगह। अगर ये रखने पर 0 प्राप्त होता है इस बहुपद का मान तो ये इसके सब शून्यक हैं, अगर नहीं प्राप्त होता है तो ये इसके शून्यक नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे p1/2 इक्वल टू 2 गुणे, अब यहाँ पे रखेंगे 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस 2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/8
प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1 मान लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 8 लघुत्तम हो जाएगा, 8 2 प्लस 4 दूनी 8 2 1 के 2 माइनस 2 चौक 8 4 पंचे 20 प्लस 1 8 8 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 16 2 18 2 20, 20 माइनस 20/8, मतलब ये आपका आ गया 0/8 बराबर 0। तो इसका मान आपका 0 आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे P1 निकालते हैं, तो हो जाएगा 2 गुणे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 1 3 2 5, 5 माइनस 5 बराबर 0, ये भी 0 आ गया है। तो ये इसके शून्यक है, ये भी इसके शून्यक है। अब निकालेंगे P-2। P-2 निकालने के लिए क्या करते हैं, मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे -2 प्लस 2। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 2 गुणे ये -8 आ जाएगा प्लस ये 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, तो हो जाएगा -16 प्लस 10 4 14 2 16, कितना आ गया, 0 आ गया। ये भी आपका क्या 0 आ गया। आता है, लिखेंगे, आता है 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक 1/2 1 माइनस 2 है। क्या हो गया, ये इसके शून्यक हैं। अब हम सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, वही योगफल गुणनफल और सब पूरा का पूरा। तो पुनः शून्यक जो आपके दिया है, अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर -2 लेने पर, अब हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब 1/2 प्लस 1 माइनस 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1, इसका एलसीएम 2 होगा, 1 प्लस 1 2 के 2 2 1 के 2 2 माइनस 1 2 के 2 2 2 4, तो ये आ जाएगा आपका 3 माइनस 4/2 बराबर -1/2, कितना आ गया, -1/2। अब गुणांक से निकालेंगे, गुणांक क्या कहता है, माइनस x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो x² का अब आपका बहुपद क्या है, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ एक बार, बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ये आपका क्या है, बहुपद है। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, x² गुणांक यहाँ 1 है, तो -1 बटे यहाँ पे x³ का गुणांक क्या है, 2 है, तो ये दोनों क्या हुआ, इक्वल हुआ। अब आगे चलते हैं, 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल, तो आपका हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे, फिर क्या लेंगे, 1/2 के बाद 1 प्लस 1 गुणे -2 प्लस -2 गुणे 1/2, अभी ये आएगा 1/2, ये आएगा -2, ये आएगा 2 से 2 कट जाएगा, -1, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1, इसको सॉल्व करेंगे, 2 आ जाएगा, 1 ये आएगा आपका 1 2 के 2 दूनी 4 -4 माइनस 1 2 के 2 2 1 के 2, तो ये 4 2 6 6 में से 1 गए -5, ये -5/2। अब आपका क्या होता है, बराबर C/A, C/A, C क्या है यहाँ पे देखो 5 है, तो -5 है और बटे ये 2, तो ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब आगे चलते हैं, शून्यकों के, थोड़ा बड़ा सवाल है, शून्यकों के गुणनफल से, शून्यकों के गुणनफल से। तो शून्यकों के गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा,
1/2 गुणे 1 गुणे -2, तो इसका आएगा आपका, सॉल्व करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, -1 आ जाएगा। और इसका होता है d/a, तो d कितना है आपका, d यहाँ देख लेते हैं +2 है, तो ये +2 और यहाँ माइनस हो जाए लग जाएगा फार्मूला का, और यहाँ 2, तो यहाँ -2/2 बराबर -1, क्या हुआ, ये इक्वल हो गया। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाता है, सत्यता की जांच हो जाती है। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, थोड़ा लंबा सवाल है, अब इसको आप हल कर लीजिए। इसका जो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, ये वाला फिर से ध्यान से देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसे करके आप भेजिए, तब मैं जानूं कि हाँ आप पढ़ रहे हैं और मैं समझूं कि आपको आने लगा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14 हैं। तो हम क्या करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही छोटा। देखिए कुल क्वेश्चन 6 है, मैं आपको किताब में दिखाई दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ये है आपका प्रश्नावली 2C, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, और इसके बाद ये है आपका 5वां और 6वां। इसके बाद प्रश्नावली 2D आ जाएगा और ये लास्ट चैप्टर है, यहाँ से आपका प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, प्रश्नावली 2C का दूसरा क्वेश्चन, माना, हल करते हैं इसको, माना कि बहुपद ax³ + bx² + cx + d है तथा इसके शून्यक अल्फा, बीटा, गामा है। अब दिया है, आपको पता है क्वेश्चन में दिया है, आपके क्वेश्चन में ये 2 - 7 -14 दिया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2। फिर उसके बाद दिया है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -7। फिर दिया है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14। अब इसके बराबर होता क्या है, गुणांकों से देख लीजिए, तो इसका होता है, या इसको लिख सकते हैं माइनस, यक्स से गुणक होता है तो -b/a, या इसको कर सकते हैं या -b/a बराबर 2। यहाँ पे लिख सकते हैं c/a बराबर -7, या यहाँ लिख सकते हैं -d/a बराबर -14। अब इसको इस विधि से करते हैं, तो क्या कराते हैं, ABC से, ABC और D से तुलना करने पर, अब देखिए यहाँ के नीचे, सबके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, 2/1 7 -7/1 -14/1, तो a बराबर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b बराबर, यहाँ से आते हैं, ये माइनस है तो ये -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। c बराबर, यहाँ -7 है तो ये -7 हो जाएगा, और d बराबर, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 14, तो केवल +14, 14, 1 -2 -7 और 14। तो बहुपद ax³ + bx² + cx + d में ABCD का मान रखने पर, अब हम क्या करेंगे, रखने पर त्रिघात बहुपद बराबर क्या होगा, a की जगह 1 रखेंगे तो 1 गुणे x³ फिर b की जगह -2 रखेंगे प्लस -2 गुणे x² प्लस c की जगह -7 रखेंगे गुणे x प्लस d की जगह रखेंगे 14, तो हो जाएगा x³ -2x² -7x + 14। तो ये आपका बहुपद बन गया x³ -2x² -7x + 14। आपका एक आंसर ये आ गया। दूसरी विधि से इसको कहते हैं, दूसरा नंबर सूत्र विधि से। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो आप सूत्र विधि से भी कर सकते हो। सूत्र विधि से क्या होता है कि सबसे सूत्र इसका होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये अल्फा है, और x² प्लस ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x,
फिर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मान रख देंगे एक्स क्यूब माइनस 2 है इसका मान तो 2x, फिर माइनस इसका 7x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस 14 है तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14। ये आपका आंसर आ गया। तो चाहे तो आप ये सूत्र विधि से 3 लाइन में आ गया, और या तो आप इस तरह से करोगे तो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसमें अच्छाई ये है कि अगर बटे में दिया रहता है तो इसमें आसानी रहती है, अगर बटे में रहता है तो इसमें आसानी कम रहती है, निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों बढ़िया से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।